उसने तुरंत कैंची उठाई और सिलाई को बड़े ध्यान से खोलना शुरू किया। अंदर जो मिला उसे देखकर उसके होश उड़ गए। वहां एक बैंक पासबुक थी, उसमें दादी की पूरी रिटायरमेंट सेविंग्स जमा थी और सबसे हैरानी की बात, अकाउंट उसके नाम पर था। ये देखते ही उसे दादी की आखिरी बात याद आ गई, अलमारी में रखे पुराने कपड़े कभी मत फेंकना, वो तुम्हारे लिए हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दादी ने उसके लिए पहले से ही एक सुरक्षित रास्ता तैयार कर दिया था। असल में उसके माता पिता हमेशा बेटे को उससे ज्यादा अहमियत देते थे। बचपन से वो बस चुपचाप अपने भाई का बर्थडे सेलिब्रेट होते देखती रहती, जबकि उसका अपना जन्मदिन घर में किसी को याद तक नहीं रहता था। जब भी वो हिम्मत करके पूछती, क्या मेरे बर्थडे पर भी केक मिलेगा, तो माँ का वही जवाब होता, तुम्हारा और तुम्हारे भाई का बर्थडे बस 1 महीने के फर्क से है, साथ में मना लेंगे। लेकिन भाई का बर्थडे निकल जाता और फिर कहा जाता, अगले साल उसके बर्थडे पर साथ में मना लेंगे। ऐसे करते करते हर साल गुजर गया। उसे कभी केक का एक छोटा सा टुकड़ा तक नहीं मिला। धीरे धीरे उसे समझ आ गया था, भाई का जन्मदिन पूरे परिवार का त्योहार था और उसका बर्थडे बस एक ऐसा वादा जिसे हमेशा टाला जा सकता था। फिर जब वो 16 साल की हुई, उसने एक दिन कैलेंडर पर अपनी जन्म तिथि गिरी हुई देखी। उसका दिल खुशी से भर गया। उसे लगा शायद इस बार माँ को उसका बर्थडे याद है। वो भागती हुई माँ के पास गई, लेकिन वहाँ भी उसे निराशा ही मिली। असल में माँ ने उस तारीख को इसलिए मार्क किया था क्योंकि उस दिन भाई की ट्यूशन फीस जमा करनी थी। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं भी मैथ्स कंपटीशन की तैयारी के लिए कोचिंग ज्वाइन करना चाहती हूँ। लेकिन जवाब पहले से तय था, तुम्हारे भाई के मार्क्स कमजोर हैं, इसलिए उसे जरूरत है, तुम्हें नहीं। घर में जितने पैसे हैं पहले उसके लिए ही लगेंगे। वो फेल होता है इसलिए ट्यूशन चाहिए, तुम तो वैसे ही अच्छे नंबर लाती हो। बातें सुनने में तर्क वाली लगती थी, इसलिए वो कुछ कह भी नहीं पाती थी, लेकिन सच वो अच्छी तरह जानती थी। माँ बस उस पर पैसे खर्च नहीं करना चाहती थी। फिर उसके भाई के 18वें जन्मदिन पर उसकी जिंदगी में पहली बार एक सच्ची रोशनी आई। उस दिन दादी उनके घर रहने आई। आते ही उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और उसका हाथ कसकर थाम लिया। उसी दिन उसे अपनी जिंदगी का पहला बर्थडे गिफ्ट मिला, सिर्फ 20 रुपए का एक नोट। लेकिन उसके लिए वो किसी खजाने से कम नहीं था। दुर्भाग्य से ये खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। सिर्फ 1 साल बाद दादी गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। अपनी आखिरी सांसों में उन्होंने उससे बार बार कहा, अलमारी में रखे पुराने कपड़े कभी मत फेंकना, और फिर वो हमेशा के लिए चली गईं। सबसे दुखद बात ये थी कि उनकी अंतिम विदाई भी बेहद साधारण और ठंडी थी, इतनी कि देखने वालों का दिल टूट जाए।